सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। बस इसमें क्या है, मल्टीप्लाई करना है ये दो ब्रैकेट वाले को और इन दोनों को, और यहाँ पर प्लस कर देना है। तो क्वेश्चन क्या लिखा है उसको पहले लिख लेते हैं, 2x माइनस 3y ब्रैकेट 3x प्लस वाई, फिर इस प्लस का प्लस लिखें यहाँ पे, x प्लस 2y x माइनस वाई। सबसे पहले इस ब्रैकेट को पकड़ेंगे, सबसे पहले इसका हम लोग 2x लिखें, फिर उसके बाद ये पूरा ब्रैकेट को रिपीट कर देंगे इनटू 3x प्लस वाई, फिर लिखेंगे माइनस 3y, फिर से इस ब्रैकेट को रिपीट कर देंगे 3x प्लस वाई, यहाँ प्लस लगाए, ये वाला प्लस का साइन, फिर पकड़ेंगे इस ब्रैकेट को, इसमें सबसे पहला जो है वो है x है, तो x लिखें और पीछे वाले ब्रैकेट को रिपीट कर दिया x माइनस वाई, फिर वही केस इसके साथ भी करेंगे प्लस 2y, फिर से वही चीज़ x माइनस वाई। अब इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 2x और 3x का मल्टीप्लिकेशन होगा, तो कैसे लिखेंगे, 2x इंटू 3x ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे पहले, फिर ये प्लस है इसलिए यहाँ पर प्लस साइन लगाए, फिर 2x इंटू वाई, फिर ये माइनस साइन है इसलिए मैं यहाँ माइनस लगाया, और ये 3y और 3x को मल्टीप्लाई किया, 3y इंटू 3x, फिर इसी माइनस ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, इसलिए माइनस साइन फिर से आएगा, और लिखेंगे यहाँ पे 3y इंटू वाई। अब ये आएगा प्लस का साइन, फिर ये x और ये x, ये दोनों x मल्टीप्लाई होंगे, x इंटू एक्स, फिर ये प्लस ये माइनस क्या होता है, माइनस, इसलिए क्या लिखें, माइनस, फिर उसके बाद लिखेंगे x इंटू वाई, फिर ये प्लस है इसके सामने कोई साइन नहीं है तो प्लस का प्लस रहेगा, 2x यहाँ लिखेंगे 2y इंटू एक्स, फिर ये प्लस साइन ये माइनस साइन दोनों मिलकर क्या बनेंगे, माइनस साइन बनेंगे, तो हम लोग लगाएंगे यहाँ पे माइनस 2y इंटू वाई। अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला दिया है 2x इंटू 3x, तो 2x इंटू 3x कितना हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6, x दो बार है तो स्क्वायर लगाएंगे, ऊपर में 2 लिखेंगे, रेस टू द पावर 2, प्लस यहाँ पर y के आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 होता है, तो 2 1 ज़ा 2 है, 2xy, फिर माइनस का माइनस साइन लगाए, 3 3 ज़ा 9, यहाँ पर भी x और y है तो x और y, फिर लिखेंगे माइनस 3, इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या लगा देंगे, 3 1 ज़ा 3 y स्क्वायर, क्योंकि y दो बार है यहाँ पे, फिर प्लस साइन ये वाला, x इंटू एक्स कितना होता है, एक्स स्क्वायर, माइनस साइन लगेगा ये, फिर x इंटू वाई कितना होता है, एक्स वाई, फिर प्लस का साइन रहेगा, फिर 2y और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2xy बनेगा, फिर ये माइनस का साइन लगेगा, फिर 2y स्क्वायर, ये आ गया हमारा 2y स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के पहले हम लोग जितना भी लाइक टर्म्स है उन लोग को एक साथ कर लेते हैं। लाइक टर्म्स मतलब क्या हुआ, जैसे कि ये 6x स्क्वायर है, इसमें x स्क्वायर है और किस में x स्क्वायर है, ये एक x स्क्वायर है, तो ये लाइक टर्म हो गया। तो हम लोग सबसे पहले एक इकट्ठा कर लेंगे सबको, ठीक है। 6x स्क्वायर मतलब भाई भाई को इकट्ठा कर लेना है, 6x स्क्वायर, फिर इसके आगे प्लस लगाएंगे क्योंकि x के आगे प्लस लगा है, प्लस x स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस आया यहाँ पे 2xy, अब जितने भी xy वाले हैं सारे टर्म्स को पकड़ लेंगे, है ना। 2xy 9xy और कहाँ है xy, ये माइनस xy और ये 2xy, सबको पकड़ लिया। 2xy यहाँ पर लिख लिया माइनस 9xy, फिर आया हमारा माइनस xy प्लस 2xy। अब बचा क्या है, माइनस 3y स्क्वायर, तो लिख लेते हैं माइनस 3y स्क्वायर, और क्या बचा है माइनस 2y स्क्वायर, माइनस 2y स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा, देख लेते हैं क्या है आंसर। ये है 6 प्लस, ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 7x स्क्वायर, 6 प्लस इसके आगे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 6 प्लस 1 7x स्क्वायर, प्लस यहाँ पर देख लेते हैं प्लस या माइनस का साइन पहले चेक करेंगे कौन सा बड़ा नंबर है, ठीक है। ये -9 है और इसके आगे कुछ नहीं है मतलब 1, तो 9 और 1 कितना हो गया -10xy, है ना। तो मैं लिख लेता हूँ -10xy। अब प्लस वाले को प्लस करके देख लेते हैं, 2 और 2 4, तो हम लोग लिख लेते हैं प्लस 4xy। और यहाँ पर क्या है, इसके सामने भी माइनस लगा है, इसके सामने भी माइनस लगा है, तो हम लोग लगा लेते हैं माइनस और दोनों को प्लस कर देते हैं। 3 + 2 कितना होता है 5, माइनस माइनस प्लस होता है ना, इसीलिए 3 + 2 हो गया 5y स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा आंसर आया 7x स्क्वायर 10 - 4, जिसमें 10 बड़ा नंबर है इसलिए हम लोग माइनस साइन लगाएंगे,
10 माइनस 4 होता है 6xy माइनस 5y²। ये आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, 2/3 x प्लस 4, फिर दिया है ब्रैकेट में 3/2 x प्लस 6 माइनस 1/7 x माइनस 1 1/7 प्लस 1। इसको भी सिमिलर मेथड से सॉल्व करना है। सबसे पहले लिखेंगे 2/3 x, ब्रैकेट क्लोज किए और ये पूरा को रिपीट कर देंगे। क्या लिखेंगे 3/2 x प्लस 6, फिर आएगा प्लस 4 का बारी, तो यहाँ लिखे प्लस 4, फिर से इसको रिपीट कर देंगे 3/2 x प्लस 6। अब ये माइनस का माइनस लगा है, ये अब इसको लिखेंगे माइनस 1/7 x, ब्रैकेट बनाए और इसको पूरा रिपीट 1/7 x प्लस 1। फिर अब देखो यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो इसलिए अब यहाँ पर हम लोग लगाएंगे प्लस का साइन, प्लस 1 ब्रैकेट बनाए और फिर से इसको रिपीट कर दिए 1/7 x प्लस 1। अब इसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करना है तो क्या लिखेंगे 2/3 x इंटू 3/2 x। सबसे पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई किए, फिर ये प्लस का साइन हम लोग लगाए, फिर लिखेंगे ब्रैकेट में 2/3 x और इंटू 6, ये किए, यहाँ तक हो गया। फिर प्लस का साइन लगाए ये वाला। अब 4 लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे और लिखेंगे 4, ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 4 इंटू 3/2 x। फिर ये 4 6 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये प्लस और ये प्लस मिलकर क्या बनाए प्लस, तो हम लोग लगाएंगे प्लस और 4 इंटू 6। फिर ये माइनस का साइन है तो माइनस लगा लिया और ब्रैकेट के अंदर 1/7 x इंटू इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1/7 x। x ऊपर की तरफ लगा यहाँ पे, फिर ये माइनस और ये प्लस मिलकर क्या बनेंगे माइनस, तो हम लोग लिखेंगे 1/7 x इंटू 1। अब ये प्लस 1 का साइन है तो यहाँ पर लगेगा प्लस, यहाँ पे ब्रैकेट में रहेगा 1/7 x इंटू 1। ये प्लस मिलकर क्या बना प्लस, फिर 1 इंटू 1। अब इसको सॉल्व करना है। इस वाले में देखेंगे तो ये 3 नीचे है, ये 3 ऊपर है, कट गया, ये 2 कट गया, बच्चा का खाली x² है ना, x इंटू एक्स कितना होता है x²। प्लस इस वाले में देखते हैं 3 1 3 3 2 6 है ना, तो यहाँ पर क्या बचा 2 2 4 4x, फिर प्लस का साइन लगा है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या होगा 2 1 2 2 2 4 2 3 कितना होता है 6x, फिर ये प्लस लगेगा 4 6 24, फिर माइनस का साइन लगेगा 1/7, ये 7 मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो गया 1/49, दोनों x मल्टीप्लाई हुआ तो x², फिर माइनस यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 1/7x, फिर यहाँ प्लस ये वाला यहाँ पर भी आ जाएगा 1/7x, फिर लिखेंगे प्लस 1 इंटू 1 क्या होता है 1 होता है, इसीलिए। अब जो लाइक टर्म है उसको सबको एक साथ करना है हम लोग को, तो देख लेते हैं क्या क्या है यहाँ पर लाइक टर्म। x² माइनस 1/49 x², ये 2 हो गया x² वाला ख़त्म। अब बचा क्या क्या है 4x प्लस 6x, यहाँ कर लेते हैं डायरेक्ट, दोनों प्लस हो जाएगा तो 10x, और यहाँ पर देखेंगे तो ये भी x है और ये भी x है, दोनों कट जाएगा क्योंकि ये और ये टर्म दोनों सेम है, एक के आगे प्लस लगा है एक के माले माइनस लगा है, तो क्या होगा 0 हो जाएगा। फिर अब बचा क्या है यहाँ पे प्लस 24 और प्लस 1 बचा है, तो लिख लेते हैं प्लस 24 प्लस 1। अब ये देखो ये दोनों लाइक टर्म है लेकिन इसके नीचे कुछ नहीं दिया, मतलब इसके नीचे हम लोग 1 समझ लेंगे, तो क्या करते थे हम लोग डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 49x² माइनस x², क्योंकि 1x जाए x² होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 49 प्लस 10x प्लस 25। ये वाला को दोबारा से देख लेते हैं, यहाँ पर लिखा है x² प्लस 1/49 x², ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो x² बनेगा, इसलिए मैं डायरेक्ट क्या लिख लेते हैं यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग x² डिवाइडेड बाई 49। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे एलसीएम तो 1 आना है, मतलब यहाँ पर 1 रहेगा तो एलसीएम निकालेंगे तो 49 आ जाएगा, इसलिए हम लोग डायरेक्टली इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते, तो आ जाएगा 49x², ये प्लस का साइन प्लस का रहेगा और यहाँ पर x² डिवाइडेड बाई 49, बट यहाँ पर माइनस का साइन है इसलिए हम लोग माइनस का साइन यूज़ कर रहे हैं, ये खाली एग्जाम्पल है, इसको मत देखना। देखते हैं 49
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसके आगे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 49 माइनस 1 हो जाएगा 48, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 49 प्लस 10x प्लस 25, ये आ गया आंसर। अब थर्ड वाला देखते हैं। इसको करने का तरीका अलग है। क्वेश्चन में क्या दिया है, 7abc प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट में 7 माइनस बी सी प्लस सी 2b क्यूब माइनस 9ab, ये दिया हुआ है। तो हम लोग लिख सकते हैं लेट 7abc, ये जो 7abc है हम लोग उसको मान लेते हैं x, ठीक है, और b स्क्वायर को हम लोग मान लेते हैं y, bc को हम लोग मान लेते हैं p, b क्यूब को हम लोग मान लेते हैं q, और 9ab को हम लोग मान लेते हैं r। c को हम लोग c ही मानेंगे, 7 को हम लोग 7 ही मानेंगे, ठीक है। अब इसका हम लोग एक इक्वेशन बनाएंगे, जहाँ 7abc है वहाँ हम लोग लिख लेंगे x प्लस बी स्क्वायर की जगह हम लोग क्या लिखेंगे y, है ना, बी स्क्वायर की जगह हम लोग यहाँ लिखे y, फिर ब्रैकेट बनाएंगे, 7 की जगह हम लोग 7 लिखे, bc की जगह हम लोग लिखेंगे p, तो 7 माइनस p, फिर प्लस किए और यहाँ पर c लिखे, 2b क्यूब लिखा है, 2b क्यूब, यहाँ पर 2b क्यूब हम लोग q लिए हैं तो क्या लिखेंगे c इंटू यहाँ पर q माइनस 9ab को हम लोग r लिए हैं तो यहाँ लिख लिए r। ये हमारा इक्वेशन बन गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई करके, है ना, पुराना मेथड से। x, ये x को लिखे, फिर ब्रैकेट बनाए और इसको रिपीट करिए 7 माइनस पी, फिर लिखेंगे प्लस y, फिर इसी को लिखेंगे 7 माइनस पी प्लस सी क्यू, फिर प्लस और माइनस क्या होता है माइनस, तो माइनस सी क्यू सी आर, ये हो गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या आएगा, 7 इंटू एक्स 7x, ठीक है, 7 इंटू एक्स कितना हो गया 7x, और यहाँ पर माइनस का माइनस लगा लिए, x इंटू पी कितना हो जाएगा px, फिर प्लस लगाए इस y का 7y, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा p के साथ तो माइनस पी वाई प्लस यहाँ सी क्यू माइनस सी आर, ये आ गया हमारा आंसर। अब एक्स वाई जेड का जो वैल्यू है, मतलब एक्स वाई पी क्यू आर, इसका जो वैल्यू है उसको हम लोग पुट करेंगे। 7 इंटू एक्स के जगह क्या है हमारा, एक्स के जगह है हमारा ए बी सी, तो हम लोग लिखेंगे 7abc, ठीक है, माइनस पी एक्स आया है हमारा, तो पी है हमारा बी सी, तो ब्रैकेट बनाए और यहाँ लिखेंगे बी सी, और x का वैल्यू क्या है इंटू 7abc, फिर है हमारा प्लस 7y, तो यहाँ लिखेंगे प्लस 7 इंटू वाई का वैल्यू क्या है बी स्क्वायर, फिर लिखेंगे हमारा माइनस ये वाला पी वाई लिखा हुआ है, पी वाई, पी का वैल्यू है हमारा बी सी और y का वैल्यू है हमारा इंटू वाई स्क्वायर, नहीं बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, लिख लिए। फिर प्लस ये वाला है ना, c को c इंटू क्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2b क्यूब दिया है ना, तो 2b क्यूब, फिर ये माइनस लिख लिए, c का c रखे और r का वैल्यू क्या है हमारा 9ab, तो 9ab, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ हो जाएगा 7 7 49 abc माइनस ये हमारा bc इंटू 7abc, तो क्या हो गया 7 a बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 7b स्क्वायर, और बी सी यहाँ पर क्या हो जाएगा बी सी इंटू बी स्क्वायर कितना हो जाता है बी क्यूब सी, और यहाँ पर देख लेते हैं प्लस c इंटू बी क्यूब लिखा है तो 2b क्यूब सी, और यहाँ कितना है माइनस 9abc, ये हमारा आ गया। इसके आगे सॉल्व करते हैं तो कितना बनेगा 49abc, और ये माइनस 9abc लाइक टर्म है तो एक पास लेके आ गया 49 माइनस 9abc, ठीक है, माइनस 7ab स्क्वायर सी स्क्वायर, कोई ऐसा टर्म नहीं है। फिर इसके आगे देखते हैं प्लस 7b स्क्वायर, फिर यहाँ पर देख सकते हैं ये दोनों टर्म आजू बाजू में क्या क्या है b क्यूब सी प्लस 2b क्यूब सी, है ना, ये हो गया हम लोग का कंप्लीट। अब देखो 49 माइनस 9 कितना होता है 40abc माइनस 7
ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 7b²। यहाँ पर कुछ नहीं है इसके सामने, इसका मतलब 1 है। 1 माइनस 2 कितना होता है 2, क्योंकि 2 बड़ा नंबर है इसलिए हम लोग प्लस लगाएंगे। 2b³ ये हमारा आंसर आ गया। ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, तो इसको पढ़ लेना अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है p प्लस क्यू, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस पी माइनस क्यू, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ लिखेंगे सबसे पहला, डायरेक्ट मैं मल्टीप्लाई करके बता देता हूँ। ये p एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, तो कैसे लिखेंगे? p ब्रैकेट बनाए पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, फिर ब्रैकेट क्लोज, ये प्लस क्यू लिखे, फिर लिखेंगे पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, फिर प्लस ये वाला पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, फिर ये माइनस क्यू है तो माइनस क्यू, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है। p एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो कितना हो जाएगा p क्यूब, फिर एक बार किसके साथ मल्टीप्लाई होगा क्यू स्क्वायर के साथ, तो मैं लिख सकता हूँ माइनस पी क्यू स्क्वायर। फिर यहाँ पर प्लस का साइन है क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं है, इसके आगे भी कुछ नहीं है, तो हम लोग प्लस का साइन लगाएंगे। तो क्यू स्क्वायर इंटू पी, मतलब क्यू इंटू पी स्क्वायर कितना हो जाएगा पी स्क्वायर क्यू। ठीक है, एक बार क्यू स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, सबसे पहले माइनस साइन लगाएंगे, ये वाला प्लस और ये वाला माइनस का, और बन जाएगा ये क्यू रेज़ टू द पावर 3। यहाँ पर 3 बार क्यू हो गया, एक ये क्यू बन गया और एक ये क्यू स्क्वायर है ना। फिर प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा पी क्यूब प्लस ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना बनेगा पी क्यू स्क्वायर, फिर माइनस क्यू इंटू पी स्क्वायर कितना होता है पी स्क्वायर क्यू, और सबसे लास्ट में प्लस और माइनस कितना होगा माइनस क्यू रेज़ टू द पावर 3। अब जो जो लाइक टर्म है सबको एक साथ लेके आ जाते हैं। यहाँ पर पी क्यूब है, यहाँ पर भी पी क्यूब है, फिर माइनस पी क्यू स्क्वायर, और कहीं दिख रहा है माइनस पी क्यू स्क्वायर, ये है तो यहाँ प्लस पी क्यू स्क्वायर। अब देखते हैं पी स्क्वायर क्यू कहाँ पर है, प्लस पी स्क्वायर क्यू, और कहीं दिख रहा है पी स्क्वायर क्यू, ये भी है माइनस पी स्क्वायर क्यू। फिर और कुछ बचा, हाँ माइनस क्यू स्क्वायर, यहाँ पर लिखेंगे माइनस क्यू स्क्वायर, और ये लास्ट वाला भी आ जाएगा हमारा माइनस स्क्वायर नहीं है, ये है माइनस क्यू क्यूब, और ये भी है हमारा माइनस क्यू क्यूब। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। पी स्क्वायर प्लस पी क्यू, मतलब पी क्यूब प्लस पी क्यूब कितना हो जाएगा 2p क्यूब। ये दोनों सेम टर्म है, दोनों के आगे साइन अलग अलग है तो माइनस हो गया। ये दोनों भी सेम टर्म है, एक के आगे प्लस एक के आगे माइनस, तो ये भी कट गया। तो बचा क्या 2p क्यूब माइनस 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 होता है प्लस, तो क्या हो गया माइनस 2q क्यूब। ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे अब। इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। x पहला ये x पकड़े और इसको पूरा रिपीट करेंगे, माइनस 3x माइनस वाई, फिर प्लस 2y, फिर माइनस 3x माइनस वाई, फिर देखेंगे माइनस ये वाला है x प्लस वाई, तो सबसे पहले लिखेंगे x और ये पीछे वाले को रिपीट कर दिए x माइनस वाई। अब देखो ये माइनस और ये प्लस दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बनेंगे माइनस, इसलिए माइनस लिखा माइनस वाई। अब देखो क्या खुल गया, यहाँ पे ब्रैकेट खुल गया x माइनस वाई। अब आगे देखते हैं, ये वाला प्लस है, यहाँ प्लस लगा दिया, ये x और ये पूरा ब्रैकेट x माइनस 2x प्लस वाई, फिर ये माइनस है, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, इसलिए माइनस 2y, ब्रैकेट क्लोज करते हैं, और यहाँ पे माइनस 2x प्लस वाई। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू माइनस 3 कितना हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर। अब यही x जब y के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स वाई। अब यहाँ पर प्लस इंटू माइनस कितना हो गया माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, तो 2 3 6 एक्स वाई, और ये प्लस ये माइनस फिर से मल्टीप्लाई हुआ तो फिर माइनस 2 1 2 वाई स्क्वायर। अब देखते हैं, ये माइनस का माइनस लिखे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर आएगा जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ये एक्स जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस भी मल्टीप्लाई होगा, इसलिए प्लस लगेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो एक्स वाई, फिर माइनस एक्स वाई, फिर माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, तो यहाँ पर बन जाएगा ये माइनस प्लस होकर बन गया, इंटू होके बन गया प्लस, और y इंटू वाई क्या हो गया वाई स्क्वायर। फिर अब इसकी बारी आ गई, यहाँ प्लस, यहाँ पर प्लस है यहाँ माइनस है, तो दोनों मिलकर क्या बनेगा माइनस है ना, तो x इंटू
माइनस 2x कितना हो जाएगा, माइनस 2x²। फिर ये x प्लस में है, ये y भी प्लस में है, दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस xy। यहाँ पर देखते हैं ये माइनस मतलब प्लस 2 2 ज़ा 4 y² नहीं xy 4xy। फिर माइनस और प्लस कितना होता है, माइनस, तो 4 2 ज़ा 8y। ये 4 नहीं है, ये y है ना, तो हम लोग इसको करेंगे माइनस 2y²। अब देखते हैं, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। जितना भी लाइक टर्म है सबको एक साथ लाते हैं। यहाँ -3x² है, -3x² लिखे। अब इसके जितने भी x² वाले भाई है सबको पकड़ के ले गए। ये भी x² है तो -x²। और देखते हैं कहीं x² दिख रहा है, यहाँ पर एक और x² दिख रहा है तो -2x²। फिर से आ गया। अब देखो और कहीं x² नहीं है यहाँ पे। अब बारी आ रहा है xy का, तो लिखेंगे -xy, फिर -6xy। और कहीं xy है यहाँ, +xy, फिर यहाँ -xy, फिर यहाँ +xy, फिर यहाँ +4xy। अब सबसे लास्ट में बचा है हमारा 2y³ 2y² -2y²। और कहीं y² है, ये रहा, तो +y²। और कहीं y² है, ये रहा, -2y²। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये तीनों टर्म जो हैं ये माइनस में है, तो तीनों प्लस हो जाएंगे। 3 प्लस इसका वाला 1 4 4 5 6, तो -6x²। फिर ये xy और ये वाला xy, ये दोनों एक दूसरे को काट लेंगे। ये पीछे वाले xy भी एक दूसरे को काट लेंगे। ये -6 और ये +4। 6 - 4 कितना होता है, 2 होता है, बट क्योंकि 6 बड़ा है इसलिए हम लोग लगा लेंगे -2xy। अब देखते हैं क्या क्या बचा। हाँ, यहाँ पर बचा है, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो 2 कितना हो जाएगा, 4 में ये इसका वैल्यू जो है 1 है, तो 4 में से 1 गया तो कितना बच गया, 3। और सिर्फ क्योंकि 4 बड़ा नंबर था इसलिए हम लोग क्या लगाएंगे, -3y²। ये आ गया हमारा आंसर। अब सिक्स्थ वाला देखते हैं। सिक्स्थ वाला भी इजी है। a² ये, और इसको पूरा रिपीट कर दिए, a² + b²। फिर ये b² लिखे, फिर इसको पूरा रिपीट कर दिए, a² + b²। फिर माइनस लगाए और a² लिखे ये वाला, और इसको पूरा रिपीट कर दिए, a² - b²। फिर ये माइनस मिलकर बनता है प्लस, तो +b² लिखे, और यहाँ पे फिर से इस ब्रैकेट को रिपीट कर दिए, a² - b²। सॉल्व करके देखते हैं। a² तो क्या हो गया, a के ऊपर कितना है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो 2 2 कितना होता है 4, a⁴ प्लस a² b²। ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो a² प्लस मतलब a² b² बनेगा। ये a² b², ये भी बन रहा है a² b²। ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, प्लस b⁻², 2 × 2 कितना हो गया 4, माइनस यहाँ पर क्या है a⁴। फिर ये माइनस प्लस हो गया तो प्लस a² b²। ये प्लस b² इंटू a² कितना हो जाता है, प्लस a² b² प्लस b² इंटू -b², तो कितना हो जाएगा, -b⁴। अब देखते हैं जितना भी a⁴ है सबको एक साथ कर लेंगे। a⁴ ये आ गया और एक ये आ गया, -a⁴। फिर लिखेंगे प्लस ab² a² b²। फिर ये वाला ab a² b²। फिर है यहाँ पर प्लस a² b² प्लस a² b²। अब बचा क्या है यहाँ पे, b⁴ प्लस लिखेंगे b⁴ माइनस b⁴। ये दोनों भी हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं। ये दोनों एक दूसरे को काट देंगे क्योंकि सेम टर्म है। यहाँ पर ये दोनों भी एक दूसरे को काट देंगे क्योंकि ये दोनों भी सेम टर्म है। इसके अलावा और कुछ बचा है, नहीं बचा है। तो यहाँ पर कितने बार a² b² आ गया, 4 बार, तो हम लोग लिख लेंगे 4a² b²। ये आ गया हमारा आंसर।